हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना वो आर्क पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्क क्या होता है। आर्क हमने ऑलरेडी 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर्क ऑफ अ सर्कल। अ सीकेंट डिवाइड्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स। देखो यहाँ पे जो लाइन के है ये यहाँ पे क्या है, सीकेंट है। सीकेंट क्या करती है, वो पास होती है सर्कल के अंदर से। इसका मतलब वो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, जिसके कारण सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है। एनी वन ऑफ दीज 2 पार्ट्स एंड द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड द सीकेंट कंस्टिट्यूट एन आर्क ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं है आर्क का। ये हम यहाँ पे सिर्फ आउटर सरफेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आर्क कौन सा हो जाएगा, देखो ए वाई बी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आर्क है, इसे हम मेजर आर्क बोल सकते हैं। और ये वाला जो आर्क है इसको हम माइनर आर्क बोल सकते हैं, ए एक्स बी। और देखो यहाँ पे कौन से आर्क हो सकते हैं, ए वाई यहाँ पे आर्क हो सकता है, वाई बी आर्क हो सकता है, ए एक्स आर्क हो सकता है, ए बी आर्क हो सकता है। आर्क ए बी को हम आर्क ए एक्स बी भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, आर्क्स हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा है इन फिगर 3.29 ड्यू टू सीकेंट के देखो यहाँ पे क्या है, सीकेंट है। सीकेंट में और टेंजेंट में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जो टेंजेंट है वो यहाँ पे अंदर इंटरसेक्ट नहीं करती है। ऐसी लाइन जो बाहर से टच करती है वो होती है टेंजेंट, और जो सीकेंट होती है वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट में, मतलब सर्कल के अंदर से होती है। वी गेट 2 आर्क्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी। आर्क ए वाई बी, देखो आर्क ए वाई बी एंड आर्क ए एक्स बी। ए एक्स बी इसका मतलब यहाँ पे ड्यू टू सीकेंट यहाँ पे हमें ये 2 आर्क्स मिल रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए वाई बी इज अ मेजर आर्क एंड आर्क ए एक्स बी इज अ माइनर आर्क। तो जो बड़ा वाला आर्क होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। और जो छोटा एरिया कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पूरा आर्क है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, और ये जो छोटा वाला आर्क होगा इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ना, सेंट्रल एंगल। अगर हम सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे सेंटर भी इन्वॉल्व है। When the vertex of an angle is the center of the circle, it is called a central angle। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो अगर एंगल का वर्टेक्स होता है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। जैसे देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल कौन सा है, थीटा है। तो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन सा होगा, ओ यहाँ पे वर्टेक्स है, और ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब जब सेंटर ऑफ द सर्कल वर्टेक्स होता है एंगल का तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। एंड उसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स। Two arcs are congruent if their measures and radii are equal। So two arc को हम congruent बोल सकते हैं अगर उनके measure और उनकी radii equal होते हैं। इसका हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। ये दोनों का मेजर यहाँ पे सेम है और यहाँ पे रेडियाई भी दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आर्क जीएफ और आर्क टीई ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स। अगर आपसे पूछ रहा है कि आर्क बीई फाइंड करो, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आर्क आपको फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, बी ए प्लस ए ई। इसका मतलब अगर आप 2 आर्क्स को ऐड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके की कंडीशन जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे कुछ फाइंड करना है तो वहां पे आर्क्स को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्योरम द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। देखो
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉर्ड क्या है। जैसे अगर हम AC बोलेंगे, अगर ये बाहर के साइड से देखेंगे APC, तो ये यहाँ पे क्या है, आर्क है। अगर हम बोलेंगे कि कॉर्ड क्या है, तो यहाँ पे AC कॉर्ड होगा। तो अगर AC और DE, अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कॉर्ड्स की, कि अगर इनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि सपोज APC, इसकी कोई वैल्यू है जो इक्वल है DQE के। सो अगर ये आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं। और देखो ये वाला जो थ्योरम है ना, इसके पहले हमने देखा, उसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कौन सा हो जाएगा, PQ, और ये कॉर्ड हो जाएगा RS। अगर PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RS, अगर दो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.37 पॉइंट्स GDEF। देखो GDEF, यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। कौन साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक ही सर्कल में है। देख सकते हैं GDEF, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक ही सर्कल में हैं, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है, C है, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। एंड उसके साथ और भी चीजें हमें दी हुई है। एंगल ECF इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो ECF, इसका मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल्स टू 200। देखो DG और F, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आर्क है इसका मेजर कितना दिया हुआ है, 200 डिग्री। तो ये पार्ट्स हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क DE। देखो ये जो DE है, इसका, इस आर्क का मेजर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DEF। देखो DEF मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, देखो ये इधर से लेके इधर तक का हमें दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। और आपको ये बात तो पता है कि ये सर्कल है, तो एक कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। देखो DE मतलब ये वाला जो आर्क है इसका मेजर हमें फाइंड करना है, तो इसका मेजरमेंट मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DEF। DEF इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल कितना है, ये भी हमें फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है, एंगल ECF। देखो ECF ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 70 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना मेजर ऑफ आर्क DGF। इसका मेजर मतलब ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है 200 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल गिवन है। इसका मतलब ये वाला मेजर हमें गिवन है, ये गिवन है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, मेजर ऑफ DE, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पूरा कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे और 360 डिग्री से माइनस करेंगे, तो हमें ये वाला पार्ट DE ये मिल जाएगा। जब हमें DE मिल जाएगा तो DE और EF ये दोनों को हम ऐड करेंगे, तो हमें ये वाला जो मेजर है ना DEF ये भी मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, एंगल ECF इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो ECF ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री का दिया हुआ है। एंड उसके साथ मेजर ऑफ आर्क DGF, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 200। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क DE, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड मेजर ऑफ आर्क DEF इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेजर ऑफ आर्क EF,
देखो हमें ये बात पता है कि मेजर ऑफ आर्क ई एफ ये कितना है 70 डिग्री है, लेकिन उसे इस फॉर्म में दिया हुआ है दैट एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है वो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का भी मेजर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ। सो इसका रीजन हमने लिख लिया डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। सो ये यहाँ पे क्या होगा, माइनर आर्क होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ई एफ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो यहाँ पे कौन कौन से आर्क हमने लिखे हैं, मेजर ऑफ आर्क ई एफ। देखो यहाँ पे ये वाला आर्क हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई, ये हो जाएगा डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ। इसका मतलब ये प्लस ये पूरा कंप्लीट, ये टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बिकॉज एक सर्कल का कंप्लीट मेजर कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया। सो टोटल मेजर कितना आया 360 डिग्री। एंड इसका रीजन भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ई एफ, देखो ई एफ की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, तो ये हम लिख लेंगे डीई, ये तो हमें फाइंड करना है तो इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। मेजर ऑफ आर्क डीई, इसको हमने एज इट इज कॉपी किया, प्लस मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ, ये हमें कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 200 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर 70 प्लस 200, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 270 डिग्री प्लस मेजर ऑफ arc DE equals to 360 degree. Therefore, measure of arc DE equals to, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये 270 इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 270 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री। सो फर्स्ट वाला पार्ट हमें मिल गया है। Therefore, measure of arc DE is equals to 90 डिग्री। सो हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी ई प्लस ई एफ, ये दोनों को ऐड करेंगे। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री और ये एंगल हमने अभी जस्ट फाइंड किया 90 डिग्री, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। सो हमें मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नाउ मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इज इक्वल्स टू measure of arc DE plus measure of arc EF equals to DE की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 90 डिग्री प्लस EF ये हमें गिवन है 70 डिग्री इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 160 डिग्री और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल्स टू 160 डिग्री। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.38 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल हमें गिवन है क्यू आर एस। ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि इसके जितने भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, आर्क आर एस is congruent to arc QS is congruent to arc QR। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो ये है यहाँ पे आर्क, ये है आर्क RS, ये है आर्क QS और ये है आर्क QR। ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है।
देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था दैट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि अगर कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, हमें ये पार्ट गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं, एक्चुअली में इसके साइड्स क्या हैं, यहाँ पे कॉर्ड्स हैं। अगर इनके कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना, बिकॉज ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर इसके कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। क्यू आर एस, इसका मतलब ये वाला जो आर्क है इसका मेजर कितना है, 240 डिग्री है। ये हमें प्रूव तो करना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक आर्क दिख रहा है, ये एक आर्क दिख रहा है और ये एक आर्क दिख रहा है। हमें पता है कि ये तीनों आर्क्स आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों आर्क्स के मेजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। अगर हमें वन साइड का मेजर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एंड 3 0 जार 0। इसका मतलब वन साइड का मेजर कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे क्या निकालना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर निकालना है, मतलब ये आर्क और ये आर्क का। अगर वन आर्क 120 का है तो 120 प्लस 120, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है दैट क्वाड्रिलेटरल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो हमने लिख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। हमने यहाँ पे लिख लिया ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पार्ट हमें गिवन है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका मतलब इसके जितने भी सेगमेंट है वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट सेगमेंट आर एस, ये है सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। इसका रीजन यहाँ पे लिख लिया, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, सारे साइड्स हैं, दैट्स वाई ये क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे जो सेगमेंट्स है एक्चुअली में वो यहाँ पे क्या है, कॉर्ड्स है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं सेगमेंट आर एस की। देखो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आर एस है वो यहाँ पे कॉर्ड आर एस भी है। और कॉर्ड आर एस का अगर हम करस्पॉन्डिंग आर्क की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आर्क आर एस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्क आर एस। देखो सेगमेंट आर एस के प्लेस में हमने क्या लिखा, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस। ये है सेगमेंट क्यू एस, कॉर्ड क्यू एस है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा, आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। ये क्या है, सेगमेंट क्यू आर है। सेगमेंट क्यू आर का मतलब क्या हुआ, कॉर्ड क्यू आर हुआ, और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा, क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आर्क क्यू आर। तो ये भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज थ्योरम में हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी कॉर्ड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट हमें ये प्रूव करना था जो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से आर्क है। तो ये है आर्क आर एस, ये वाला है आर्क क्यू एस, और ये है आर्क क्यू आर। और ये तीनों आर्क का सम कितना है, 360 डिग्री। हमने यहाँ पे लिख लिया लेट मेजर ऑफ आर्क आर एस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। इस बात का ध्यान रखना कि कब हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं और कब इक्वल लिखते हैं। जब भी हम मेजर लिखते हैं ना, मेजर मतलब जब एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात करते हैं तो वहां पे इक्वल लगता है। और जब हम किसी शेप की बात करें, जैसे आर्क एक शेप है, तो वहां पे हम कॉन्ग्रुएंट लगाते हैं। और जब मेजर लिखेंगे मतलब एग्जैक्ट जब वैल्यू होगी ना, तब हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं। तो इसे हम कंसीडर करते हैं x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों आर्क को हमने कंसीडर किया x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क
आर एस, अब ये तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अगर हमने ये तीनों आर्क को ऐड किया तो टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री। सो हमने यहाँ पे रीजन लिख लिया, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, और यहाँ पे हमने आर्क्स को ऐड किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों आर्क्स को हमने कंसीडर किया है x, तो ये तीनों आर्क्स के प्लेस में हम x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर ये तीनों x को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 3। ना इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एंड 3 0 जार 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 120 डिग्री। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये जो आर्क का मेजर है वो किससे मिलके बना हुआ है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस ये किससे मिलके बना हुआ है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस। एंड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आर्क एडिशन प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, एक्चुअली सबकी क्या है 120 है। मेजर ऑफ आर्क आर एस, इसकी वैल्यू कितनी है, 120 है। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 240 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू कितना आया है, 240 डिग्री। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टू प्रूव में ये हमें प्रूव करना था जो हमें मिल गया है। सो ये हमने इसका फाइनल आंसर लिख लिया है, हेंस कॉमा प्रूव्ड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.39 कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी कौन सा, मतलब ये वाला जो कॉर्ड है ये हो जाएगा कॉर्ड ए बी कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड सी डी के। इसका मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हमें क्या प्रूव करना है, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। देखो आर्क ए सी कौन सा है, देखो ये हो जाएगा आर्क ए सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर्क बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है। देखो हमें ये गिवन है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होंगे ना, ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क ए सी बी एंड आर्क सी बी डी, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बिकॉज हमने पढ़ा है कि कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। टू प्रूफ आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, ये वाला पार्ट हमें गिवन है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है, कौन सा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्ड ए बी, तो ये क्या है, कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा होगा, ए सी बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर्क ए सी बी। देखो कॉर्ड ए बी के प्लेस में हमने लिखा है आर्क ए सी बी, ये है कॉर्ड ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा होगा, आर्क ए सी बी। इट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉर्ड सी डी है, कॉर्ड सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा होगा, सी बी डी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्क सी बी डी। अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसका रीजन भी हमने यहाँ पे लिख लिया, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि कॉर्ड्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क
ACB is equals to measure of arc CBD। देखो जब हमने सिर्फ आर्क लिखा था तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखा था, जब हम मेजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इक्वल लगा सकते हैं। Therefore, measure of arc ACB ये देखो किससे मिलके बना हुआ है, आर्क AC प्लस आर्क CB। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ आर्क ACB के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB इज इक्वल्स टू मेजर आर्क CBD किससे मिलके बना हुआ है, मेजर ऑफ आर्क CB। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर आर्क BD। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट और राइट बोथ साइड में मेजर आर्क CB ये हमें दिख रहा है। तो ये दोनों साइड में जब होता है तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, मेजर आर्क AC इज इक्वल्स टू मेजर आर्क BD। अगर यहाँ पे मेजर लिखा है तो इक्वल साइन है, अगर हम सिर्फ आर्क लिखें लाइक आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। जब हम सिर्फ आर्क लिखेंगे तो हम शेप की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे, और जब मेजर रहेगा तो इक्वल लिखेंगे। सो हमें ये प्रूव करना था आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, और हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट कर लिया है। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। लाइक के बाद आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।